सुने थे, उसके बाद बताए गए थे नाकामयाबी की 7 निशानियां। मतलब हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफलता उसको कभी नहीं मिल पाती है, असफल होना पड़ता है। कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है, कामयाबी सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को नाकामयाबी मिलती है। करना चाहते हैं भला, अपना फायदा चाहते हैं, लेकिन नुकसान होता है। तो उसके लिए कई कारण हैं, जिन कारणों से आपको असफलता मिलती है। आप लोग तो केवल एक कारण सोच लेते हो, मेरी ना किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है। बस इतनी बात जानते हो कि भाग्य खराब है, इसीलिए हमको सफलता नहीं मिल रही है, या भगवान मेरे से नाराज है, इसलिए मेरे को सफलता नहीं मिलती है, ये समझ लेते हैं। या फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, वो मेरे रास्ते में ना, सफलता के रास्ते में कांटे बिछा रहा है। वो जहां मैं कोशिश करता हूँ वहां पे जाके दूसरों को ऐसे मेरे खिलाफ भड़का देता है, जिससे कि मुझे काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस नहीं मेरा बढ़ता। अगला व्यक्ति ना मेरा नुकसान कर रहा है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा। तो आप निराकार परमात्मा को दोष दे देते हो, या अपने भाग्य को दोष देते हो, या जिनसे आपकी शत्रुता है, या जिनको आप समझ रहे हो कि शायद वो मेरे खिलाफ है, जिसको आपने शत्रु मान रखा है, तो या उसको दोष देते हो अपनी असफलता के लिए। बस ये 3 बातें मनुष्य सोच लेता है, और उसके बाद वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते। क्या करें, हमारे को तो लोग ही सफल नहीं होने देना चाहते, वो तो हमको टांग घसीट के नीचे गिराए दे रहे हैं, केकड़े की तरीके से ऊंचा नहीं उठने दे रहे हैं। या मेरा भाग्य खराब है, या भगवान नहीं चाहते। मगर गुरु हमारा दृष्टिकोण कुछ और व्यापक करता है, तो हमको समझ में आएगा कि ज्ञान में आने के बाद गुरु हमारी दृष्टि कहाँ डलवाता है कि देखो तुम्हारे अंदर अभी ये वाली भी थोड़ी सी कमियां हैं, जिनके कारण से तुमको जीवन में सफलता नहीं मिलती है, तो हम उनको भी ठीक करें। जहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं गई, वहाँ तक गुरु ने दृष्टि डलवाई, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। तो ये बताया नाकामयाबी की 7 निशानियां। पहली निशानी ये है कि आत्मविद्या से वाकिफ होने पर भी अपने काम, क्रोध वगैरह विकारों का इलाज न करना और उन्हें जीत ना पाना नाकामयाबी है। आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज्ञान भी मिला। जिनको ज्ञान नहीं मिला, वो तो अपने विकारों पे संयम नहीं रख सकते, लेकिन जिन्हें ज्ञान मिल चुका है, ब्रह्म ज्ञान जिनको प्राप्त है, जो रोज सत्संग सुन रहे हैं, उनको तो ऐसी युक्ति, ऐसी समझ, ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे वो अपने विकारों को जीत सकते हैं। और असली कामयाबी क्या है, ये भी गुरु हमको बताते हैं कि केवल सांसारिक उपलब्धि प्राप्त होना असली कामयाबी नहीं होती है। असली कामयाबी परमात्मा की प्राप्ति होता है। असली कामयाबी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना होता है। सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाना असली कामयाबी होती है, और परम आनंद की प्राप्ति हो जाना असली कामयाबी होती है। तो ज्ञान में आने के बाद हमको लगेगा परम लाभ तो भगवान को पाना है, उसमें मुझे सफल होना चाहिए। और जब उसमें हम सफलता हासिल करेंगे तो देखेंगे कि हमको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ब्रह्म ज्ञानी को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, उसका ये लोक सुखी परलोक सुखी हो जाता है, कोई कमी नहीं होती उसके जीवन में। आप ब्रह्म ज्ञानी बनो तो आप सचमुच में अपने से सोचो, अपनी चेकिंग करो और देखो, क्या मैं अपने को ब्रह्म ज्ञानी कह पाऊंगा? क्या मैं समझता हूँ कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, या मैं सांसारिक घर गृहस्थी वाला अपने को समझ के बैठा हूँ? मेरी दृष्टि में मैं क्या हूँ?
औरों की दृष्टि में तो आप जो भी हो वो उनकी दृष्टि है, उनकी गतमत है, लेकिन तुम अपनी नज़र में क्या हो? तुम अपनी नज़र में किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, जो जो रिश्ते तुम्हारे चारों तरफ जुड़े हुए हैं, किसी की सास, किसी की बहू, जो भी रिश्ता आपके अंदर जुड़ा हुआ है, महिलाओं के रिश्ते, अपने अपने पुरुषों के रिश्ते, अपने अपने, तो हम अपनी दृष्टि में क्या है? कुछ नहीं, रिश्ते नाते से ऊपर उठोगे तो जीव तो है ना, आखिरकार तो हम इंसान है ना, आखिरकार हम भगवान थोड़े बन गए हैं, तो हम भी सांसारिक प्राणी। तो अपने को आप सांसारिक प्राणी ही समझ के बैठो, अपने को ब्रह्म तो नहीं जान के बैठो। तो जो अपनी दृष्टि में तुम हो वैसे ही तुमको फल मिलता रहता है। अपनी दृष्टि में अपने को अगर सांसारिक प्राणी भी मानते थे तो इसी सांसारिक प्राणी को ब्रह्म ज्ञानी होना है। सांसारिक प्राणी अज्ञान को तो जान गया और सांसारिक ज्ञान को भी जान गया, मगर सांसारिक प्राणी को ही तो ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति करनी है। आए इसीलिए है ना, मनुष्य देह धारण ही इसीलिए भगवान ने कराई है, ताकि हम ब्रह्म ज्ञान सुन सकें, सीख सकें, उस पर अपनी स्थिति बना सकें। कामयाबी हमको तभी मिलेगी, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। भजन गाया आप सब लोगों ने, सुना भी। तो तुम्हारा जीवन सफल तब है जब तुम भगवान के चरणों में पहुंच गए। मृत्यु किसी की हो जाएगी, उसके बाद कंडोलेंस के लिए शब्द लिख देंगे, भगवान इसको अपने चरणों में स्थान देना। तो चरणों में स्थान भगवान कब देगा? जब जीते जी आप भगवान के चरणों का सहारा लेके बैठे रहोगे तब तो। जीते जी तो माया का सहारा लेके बैठो और मृत्यु के बाद बोलो भगवान तुम मुझे सहारा दे दो, तो कैसे भगवान अपने चरणों में स्थान देगा? तुम खुद माया के चरणों में बैठे थे जीते जी, क्या तुम जीते जी भगवान के चरणों में थे, भक्त बने थे? अगर जीते जी थे तब तो मृत्यु के बाद भी रहोगे। जीते जी जहाँ तुम्हारा मन था, मृत्यु के बाद भी तुम नहीं जाओगे, वही आवागमन के चक्कर में रहोगे। तो सफल तो उसी का जीवन होता है जो तेरे चरणों में, तेरे कदमों में आ चुके हैं। जीवित अवस्था में आप भगवान के बन गए, भगवान की शरण में चले गए, तो आपका जीवन सफल है। कष्ट आए जीवन में, दुख आया, उन दुखों से घबरा के भगवान की शरण में गए, वो भी ठीक है, भगवान की शरण में तो गए, लेकिन फिर सुख आने पे भगवान की शरण छोड़ के फिर माया की शरण में नहीं जाना। लोग कहते हैं दुखों को दूर करने के लिए तो भगवान का नाम है, और जब भगवान का नाम लेने से दुख दूर हो गए तो अब क्यों भगवान का नाम लें? भगवान के नाम को एक सांसारिक बीमारी में खाने वाली औषधि समझ के रखा हुआ। लोग बोलते हैं कि जब बीमार पड़ेंगे तभी तो दवाई खाएंगे ना, तो जब दुख आएगा तभी तो भगवान का नाम लेंगे। तो दुख को और शरीर की बीमारी को एक बराबर करके देख लेते कि शरीर बीमार हुआ, उसको ठीक करने के लिए तभी दवाई, पहले से दवाई थोड़ी खाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भी तो है। बच्चों को तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाओगे, कहीं कुछ कुछ करोगे, अभी वो पोलियो के बीमार हुए भी नहीं, अभी उनको कोई खसरा चेचक कोई निकली भी नहीं, लेकिन तो भी उनको पहले से दवाई देते हो कि नहीं देते हो, इंजेक्शन, दवाइयाँ, कि ताकि इनको आगे चल के ये बीमारी ना हो जाए। शरीर की बीमारी के लिए भी पहले से इलाज कर लेते हो, तो मन के दुख के लिए क्यों नहीं पहले से इलाज करोगे? मन के दुख के लिए क्यों नहीं पहले से भगवान का नाम लोगे? अक्सर लोग बोलते हैं भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत, जब दुखी होएंगे तब भगवान का नाम ले लेंगे, बीमार होएंगे दवाई खा लेंगे, और चलो बीमार होने पे दवाई खा भी ली, फिर बोलेंगे कि जब बीमारी ठीक होगी तब थोड़ी दवाई खाते हैं। जब दुख दूर हो गया, सुखी हो गए, फिर थोड़ी भगवान का नाम लेंगे, फिर तो फिर माया में दौड़ेंगे। जब तक आंखें नहीं मिली हैं, अंधे हैं, भगवान आंख दे दो, आंख दे दो, तब तो भगवान की चौखट पर ही कोई बैठा है समझो। और जब आंख मिल गई तो माया देखने के लिए दौड़ गया, फिर भगवान के दर्शन करने मंदिर में अंदर नहीं जाता। जब तक आंख उसकी नहीं थी तब तक तो अंदर भी जा रहा है, मूर्ति के आगे सर भी झुका रहा है,
मगर आँख जब मिल गई भगवान की कृपा से तो भगवान की मूर्ति को देखो, तो एक बार देख के नमस्कार करके चले जाओगे कि नहीं अब हमको माया ही देखने दो पहले। तो भगवान सोचेगा कि इतने नाशुक्रे को तो बेकार मैंने आंखें दी। गुरु हमारी हलत पलत संवारता है, हमारे जीवन जीने की दशा ठीक करता है, हमको सही दिशा देता है। तब आप देखो कि आपको सफलता मिलती है। आप जीते जी भगवान के बनो तो आपको सफलता मिलेगी, और वही सफलता है जिसने इस जन्म में जीते जी ईश्वर की प्राप्ति कर ली, जिसको आनंद और शांति है, उसी का जीवन सफल है। तो अपने जीवन को हमें सफल करना है, हमें कामयाबी चाहिए, तो आत्मविद्या से वाकिफ होने पर भी, मतलब आत्मविद्या के बारे में आप जानते भी हो और फिर भी अपने काम क्रोध वगैरह विकारों का इलाज ना करना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विकार है। आपको पता भी है कि ब्रह्म ज्ञान का निश्चय करने से इनसे मैं छूट जाऊंगा, और फिर भी आप उस अपना इलाज नहीं करते हो। ये भी तो रोग है, भोग महारोग बोलेगा, महारोग भोग जो है। तो उससे बचने का उपाय पता भी है और फिर भी नहीं करते हैं, और उन्हें जीत ना पाना, अपने विकारों को जीता नहीं, जीतेंद्रिय आप नहीं बने, आप निर्विकारी नहीं हुए, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीवन में नाकामयाबी है। तो ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद आपका पहला काम ये है कि आप अपने को माया रहित करोगे, विकार रहित करोगे। तब तो समझो कि मैं कामयाब हो गया, सत्संग में आने पे मुझे फायदा पड़ गया। लेकिन सत्संग में आने पे बिजनेस बढ़िया चलने लगा और मन हमारा जो था बड़ा खुश हो गया, लोग हमको अच्छा जय जयकार करने लगे, ये फायदे नहीं होते। फायदे होते हैं कि सबसे पहले आपने अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जीत लिया, सच्चे मनुष्य बने आप। तो नाकामयाबी का एक जो कारण है, लक्षण, वो ये है, निशानी, कि तुम अपने विकारों को नहीं जीत रहे। जो अपने विकार नहीं जीतेगा उसको जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। कई फील्ड में आपको अपने विकार जीतने पड़ते हैं। संसार के कार्य करने के लिए भी आपको अपने विकार जीतने पड़ते हैं। एक बार ऐसे किसी शॉप पे, मार्केट में कई बार शॉप पे आप लोग रोज जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो किसी परिचित की शॉप थी, तो उसके फैमिली मेंबर के साथ हम भी उसके शॉप पे गए, बातचीत चलने लगी। तो जो शॉपकीपर थे जिनके साथ हम गए थे, उनके भाई थे, वो दुकान चला रहे थे। तो उन्होंने बातचीत में एक बात बोली कि जो दुकानदार होता है ना, तो उसको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो कभी गुस्सा नहीं करता, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसकी दुकान चलने वाली है नहीं। इसलिए अगर हम दुकानदारी करने बैठे हैं तो हमें अपने क्रोध को तो बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना, क्योंकि अगर हम ग्राहक की बातों से इरिटेट हो गए, चिढ़ गए, उलझ गए, गलत चाहे वो ही है, लेकिन फिर भी हमें उसकी हर बात को मुस्कुरा के जवाब देना है, तब तो हमारी दुकानदारी चलती है, हमारी गुडविल बनती है। लेकिन अगर हम इरिटेट होते हैं तो वो सामान खरीदेगा नहीं, चला जाएगा, लेकिन वो 4 जगह बुराई करेगा। वो दुकानदार ना बड़ा गुस्से वाला है, वो तो ऐसे अक्खड़ तरीके से बात करता है, तो कितने सारे लोगों को वो हमारी दुकान में आने से रोक देगा, तो हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ये हमारी दुकानदारी का तो पहला लक्षण हमारा कामयाबी का ये है कि हमें तो क्रोध तो करना ही नहीं। मान लो कपड़े की दुकान है, वो 10 कपड़े 100 कपड़े निकलवा ले, ये दिखाओ, खरीदे एक भी ना और जाने लगे। या थोड़े से देखे हैं और फिर दुकानदार इरिटेट हो कि अरे पसंद तो कर नहीं रहे हो, इतने सारे क्यों निकलवा रहे हो, एक बात बताओ क्या लेना है। तो बिना इरिटेट हुए आप पूरी दुकान भी उसकी खाली करा लो, नीचे डलवा दो, तो वो डालेगा। तो एक संसार में भी अगर हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है,
उसमें भी हमको अपना क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है। और कई मामले में आप लोग दुनियादारी में, लोकारीत में भी जाते हो, मर्यादाएं भी करते हो, उसमें भी आपको बहुत सारी बातों को अपने अंदर रख के आपको नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है, तब आपका लोगों से व्यवहार चल पाता है। तो परमात्मा से निभाने के लिए, उसके से निभाने के लिए भी तो हमको अपने विकारों को जीतना पड़ेगा, वरना हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो नाकामयाबी का जो पहली निशानी है वो ये है कि हम अपने विकारों का इलाज नहीं करते हैं। ब्रह्म ज्ञान से हमको विकारों का इलाज करना आया भी, हम वो बीमारी अपने अंदर रहने देते हैं, जिसकी वजह से हम आगे उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी निशानी है नाकामयाबी की कि विषय रूपी सुख में कुछ स्वाद आना नाकामयाबी की निशानी। विकार पूरे जीतो और विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं, सबको पता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार होते हैं। विकारों को जीतना है और विषयों में हमको सुख नहीं अनुभव करना, वरना शब्द, कोई प्रशंसा के शब्द बोलेगा, मन बड़ा खुश होएगा अंदर अंदर, जैसे हमने उन शब्दों से ना सुख ले लिया। स्पर्श हमको मिलता है, हमको बड़ा सुख मिलता है। प्यार से कोई हमको स्पर्श कर रहा है, आपका पति आपको प्यार से स्पर्श करे, आपका बच्चा आके प्यार से स्पर्श करता है, माँ बड़ी गदगद होती है, मेरा बेटा देखो, मेरी बेटी कैसे प्यार से मेरे को माँ करके गले लग रहा है। कोई आपका बड़ा है, वो आपको आशीर्वाद देता है, आपका भाई, आपका बहन आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे अपने हैं, देखो मेरी मदद कर रहे हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का जो विषय है, शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, या रूप हो, या खाने पीने की चीज रस हो, या कोई गंध हो, उसमें अगर जरा सा लेश मात्र भी, 1% भी अगर हमने उसमें कहा कि सुख तो है इसमें, थोड़ा भी अगर हमने महसूस किया, तो आपकी गिरावट शुरू। विषयों में 1% भी सुख नहीं है। अगर हम ये विचार करेंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। और अगर हम ये विचार करते हैं कि विषयों में कुछ तो सुख है ना, शब्द कुछ तो सुखी करते ही हैं, स्पर्श हमको सुखी करता है, रूप, रस, गंध सब हमको सुखी करते हैं, थोड़ा तो सुख है। तो 16 आने में से 1 आना सुख है, 15 आना दुख है, चलो ठीक है, मगर 1 आना तो सुख है। अगर हमने 1 आना भी सुख बोला तो हमारी गिरावट होगी, नाकामयाबी। जो हम अलख जगाने चले हैं, मोक्ष पाने चले हैं, ईश्वर की प्राप्ति करने चले हैं, तो उसमें हमको विषयों में 1% भी सुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो यही बताया कि विषय रूपी सुख में है तो वो सुख, मगर उसमें हमें कुछ भी स्वाद अगर आया तो ये नाकामयाबी की निशानी है, मतलब हमको उसमें अच्छा ना लगे। विषय प्रारब्ध के अनुसार आपके सामने है, मगर आप उसमें स्वाद नहीं ले रहे। दुर्वासा ऋषि के सामने 36 प्रकार के व्यंजन की थाली गोपियों ने दी, प्रसाद उन्होंने खाया। फिर उन्होंने कहा कि तुमको उस पार जाना है, कैसे तुम कह रही हो कि हम कैसे जाएं, नदी इतनी पार, फिर से पानी ऊंचा उठ गया है। बोले अब तुम नदी को बोलना जाके कि दुर्वासा ने एक भी अन्न का दाना नहीं खाया हो तो तुम नीचे हो जाओ। अब ये सोचें कि हमने अपने हाथों से इनको थाली में परोस के पूरा दिया और इन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक खाया भी, हमने ही दिया और हमारी आंख के सामने खाया भी, और कैसे ही कह रहे हैं कि हमने तो खाया ही। बोले क्या करें, अब इनसे तो इतने क्रोधी है, इनसे तो पूछ भी नहीं सकते, वरना कहीं श्राप न दे दें। दुर्वासा के क्रोध से तो सभी लोग डरते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि जाओ उनको दे आओ, और कृष्ण भगवान ने भी अटपटी बात कह दी थी। सोच रही थी भगवान से तो हम रोज मिलते हैं, उनसे बाद में पूछ लेंगे, अभी देर हो गई। तो जब पहुंची
तो भगवान से कहा कि उन्होंने ऐसे कहा, और आप तो छलिया हो, झूठे हो, चोर हो, सब पता है, तो भी आपने ऐसे कह दिया था कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। आपकी बात तो हमें पता है, वैसे झूठ बोलते रहते। मक्खन खा के भी बोलते हो मैया मैं तो माखन नहीं खाया, तो तुम हमारे मुंह पे कह रहे थे मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा है तो नदी नीचे हो जाएगी। तो तुम्हारी बात पे तो हमने इतना गौर नहीं किया कि चलो इस बारे में बाद में पूछ लेंगे। और फिर ये भी जानना चाहते थे कि प्रकृति झूठे लोगों का साथ क्यों देती है। तुम झूठ बोलते रहते हो, तुमने झूठ बोला और तुम्हारे ये बात नदी से कही तो नदी का पानी नीचा हो गया, हम चले गए। उधर वो ज्ञानी है, देखो ऋषि, उन्होंने झूठ बोला तो उनकी बात सुन के प्रकृति साथ देती है, नदी नीचे हो गई। तो आखिरकार प्रकृति क्यों तुम लोग का साथ देती है, ये तो हमको पता है तुम लोग झूठे हो। तब भगवान ने कहा कि हम झूठे नहीं, न हमने झूठ बोला न दुर्वासा ने झूठ बोला। मैं तो तुमको स्त्री करके देखता ही नहीं हूँ, मैं तो तुमको अपना आप करके देखता हूँ। मैंने ही कहा था कि मैंने किसी का स्त्री का मुख नहीं देखा आज तक, मतलब मैंने तुमको स्त्री करके देखा ही नहीं। जैसे मैं अपने आप से बातें करता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तुमको मैं अपनी प्रिय आत्मा करके देखता हूँ, इसलिए मैंने सच बोला। मेरा बोलने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो मेरा एक इंटेंशन है, वो तो तुमने नहीं समझी, शब्द पकड़ लिए तुमने। लेकिन प्रकृति तो हमारे भाव जानती है ना, हम किस भाव से कह रहे हैं, क्योंकि हम तो किसी अपने अलावा कुछ और देखते ही नहीं। और फिर वो नहीं दुर्वासा ऋषि ने जो बोला, बोले उन्होंने स्वाद लेके खाया ही नहीं, उन्होंने अलग अलग चीजों का स्वाद लिया ही नहीं, वो कोई स्वाद लेते ही नहीं है। और शरीर कैसे चलता है फिर, तो वो तो दूब घास के ऊपर पलते हैं, जैसे घास में कोई स्वाद नहीं। तो स्वाद से उपराम होके उन्होंने भोजन किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। खाने का भाव होता तब तो खाना माना जाता ना, उन्होंने तो उसको भी बस शरीर को चलाना है, जैसे घास खाई ऐसे वो खाया, अन्न का दाना तो खाया ही नहीं। हम तो बोलेंगे ना हमने लड्डू खाया, तो पेड़ा खाया, तो खस्ता खाया, तो ये खाया, दही बड़ा खाया, पूरी कचौड़ी खाई, तमाम नाम ले देंगे। तो हमने वो चीज़ खाई, अन्न खाया कि हमने फलाहार खाया कि हमने क्या खाया, तो हम तो खाने में बहुत सारी चीज़ों के नाम लेते हैं, मगर उन्होंने खाने में किसी चीज़ का भी अंदर में स्वाद नहीं, तो वो खाना ना खाना एक बराबर था। तो ब्रह्म ज्ञानी देखने में आता है कि सबके बीच में बैठा भी है, हंसता बोलता भी है, घूमता फिरता भी है, खाता पीता भी है, लेकिन विषयों का संपर्क होने पर भी वो उसमें स्वाद नहीं लेता, जरा अटकता भी नहीं है, और उसमें वो 1% भी सुख नहीं लेता उसमें से, इसीलिए उसके जीवन में सफलता आती है। तो विषय रूपी सुख में अगर कुछ भी स्वाद आ रहा है, कुछ स्वाद आना नाकामयाबी की निशानी है, तो हमें जरा भी उसमें सुख मिलना नहीं चाहिए, हम उसमें जरा भी टेस्ट ना लें, वरना हमारे जीवन में नाकामयाबी आती है। तीसरी बात बताई गई है, जो कहें उस पर रहनी का ना रहना नाकामयाबी है। जो मुख से बोलते हो उसको अपने जीवन में उतारो भी तो। कहते पर उपदेशे कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत कुशल हैं, लेकिन अपने ऊपर उस बात को अप्लाई नहीं करते। तो जो कहें उस पर रहनी ना रहना नाकामयाबी है। आप मुख से तो सबको बहुत कुछ कहते रहते हो, लेकिन खुद उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, तो ये भी तुम्हारे लिए एक बड़ी नाकामयाबी का लक्षण है। दूसरे से कहो कि ये काम नहीं करो और खुद तुम वही काम कर रहे हो, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुमको लोग देखेंगे, देखो औरों को तो कहता है, तो खुद भी तो कर रहा है, तो तुमको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। संसार में भी अगर पिता सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, और बेटे को बोले
सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है, मगर खुद वो काम करता है, तो क्या बेटा अपने पिता की इज्जत करेगा या उसकी बात को वैल्यू देगा? मानेगा नहीं। हमको तो मना कर रहे हैं, देखो खुद क्यों करते हो, तो इनको खुद अच्छा लग रहा होगा तब तो करे, तो हमको क्यों रोकते हो? वो बोलते पहले अपने को सुधारो, पहले अपने को देखो, हमको टोकने से पहले अपने को देखो, पहले तुम बनाओ पहले अपनी स्थिति इस पे, तब हमसे कहना। तो अगर आप ज्ञान की बातें भी दूसरों को बोलोगे और खुद अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो तुम्हारे सुनने वाले तुमको मुंह पे कहते जाएंगे कि पहले अपने को तो बना लो तब तो औरों को कहो। तो जो कहें उस पर रहनी का ना होना नाकामयाबी। जो अपने मुख से बोलते हो ज्ञान की बातें, उसके ऊपर अपनी स्थिति बनानी है हर एक, वरना तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। बोलोगे गुरु के कहने से और स्थिति बनाओगे नहीं, तो तुम्हारे ज्ञान के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, सत्संग पे कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारे गुरु को कोई वैल्यू नहीं देगा। कि जैसे ये है ना दिखावा वाले, ऐसे इनका गुरु भी ऐसे ही होगा, उसने वही सिखा रखा होगा। हर एक कोई तुरंत गुरु को ही कहता है, जो इनके गुरु ने इनको सिखाया होगा वही तो करते हैं लोग। गुरु ने सिखाया भी नहीं होगा वो सब, लेकिन तो भी लोग उन्हीं को कहेंगे। जैसे बच्चे बिगड़ते हैं तो स्कूल की टीचर, स्कूल में यही सीखते हो, या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है, तुरंत उन्हीं के ऊपर दोष आता है, बड़ों के ऊपर। तो अब सत्संग में आते हो तो गुरु के ऊपर भी दोष आता है कि इनके माँ बाप ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया, स्कूल में कुछ नहीं सीखा और इनको गुरु ने भी कुछ नहीं सिखाया, तभी ये लोग ऐसा गलत काम करते हैं। तो जो भी कुछ कहो सत्संग की बातें, उस पे अपनी रहनी भी हमको बनानी है। अगर नहीं बनाते हैं तो ये हमारा नाकामयाबी की एक निशानी है। चौथी बात बताई गई है, विकारों को दबाकर दूसरों के दोषों को देखते रहना नाकामयाबी। अपने दोष तो ढक लेता है व्यक्ति, छुपा लेता है, और दूसरे के दोषों को उजागर करता है, देखता भी रहता है और उजागर भी करता रहता है। अपने दोष नहीं देखता, तो ये भी तुम्हारी नाकामयाबी है। अपने दोष देख के दूर करो, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। और दूसरे के दोष तुम्हें बताने की गिनवाने की जरूरत क्या है? वो जाने, उसका काम जाने, उसकी जिंदगी है, भगवान जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा जाने या परमात्मा जाने, तो उसकी कर्म कहानी उसकी आत्मा जानती है, परमात्मा जानता है। न्यायकारी तो परमात्मा है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा वो तुमको दे रहा है रिजल्ट। तो फिर हम अपने दोष को छिपा लेते हैं, दबा लेते हैं, और दूसरों के दोष देखते रहते हैं, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, और वो चार जगह गाते रहते हैं। ऐसा करने से भी तुमको जीवन में सफलता नहीं मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति तुमको नहीं होती, तुम ज्ञानवान नहीं बन पाते हो ऐसा करने से। तो विकारों को, अपने विकारों को तो दबा के दूसरों के दोषों को देखते रहना नाकामयाबी है। पांचवी पॉइंट है, थोड़ा ही अनुभव होने पर गर्व से भर जाना नाकामयाबी। आपको सत्संग थोड़ा सुनने को मिला, थोड़ा सा आपको ज्ञान का अनुभव हुआ, थोड़ा सा आपने अपने जीवन में सुधार लाए, वो आपको अनुभव हुआ कि हाँ मैं थोड़ा माया से उठा, विकारों से उठा, मेरा स्वभाव अच्छा बना, मैं लोगों को बोल पा रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुन पाते हैं, समझ रहे हैं। तो अभी थोड़ा ही तुमने कदम बढ़ाया है, तुमको थोड़े ही अनुभव हुए हैं अभी, और उसी में अहंकार करोगे, गर्व से भर जाओगे, मैं क्या नहीं हूँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ। तो ये भी तुम्हारी गिरावट की निशानी है, नाकामयाबी है तुम्हारी। तो अनुभव तुमको कितना भी होता जाए, पूर्ण अनुभवी बन जाओ, फिर भी गर्व तो नहीं करना है ना। गर्व तो तुम्हारा तुमको गिराएगा। भजन की लाइन आती है, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, हरि चरण धूल तक झुकने दो।
बिल्कुल हमको चरणों की धूल तक झुक जाने दो, मतलब इतनी नम्रता हम करें। हमारे मस्तक में तो गर्व बड़ी तेज से आता है। ऐसे सर उठा के ऐंठ के चलेगा व्यक्ति, जैसे पता नहीं उससे क्या बहुत महान कार्य हो गया। कुछ कुछ बातों में व्यक्ति बड़ा अहंकार करता है। तो जिसके अंदर में गर्व है और वो गिरावट की निशानी उसकी बन जाती है कि थोड़ा कुछ हुआ, जैसे होता है ना कि हम अपने से ही अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझने लगते हैं। जैसे एक अहंकार है कि आप दूसरे के आगे जता रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, लेकिन एक है कि आप मुख से बोल नहीं रहे हो, व्यवहार भी गलत मान लो आपके द्वारा नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने आप में ही बड़े गर्व में चल रहे हो, उस अज्ञानता की खुनकी में चल रहे हो। एक होता है ज्ञान के नशे में, ज्ञान की खुनकी में चलना, एक उस गर्व में चलते हो। जैसे कि आप देखो कोई मान लो बड़े पद पे है, तो उसके जो परिवार के लोग होंगे ना, वो ऐसे चलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जैसे वो ही हों, मंत्री वो ही हों, मंत्री उनका पिता है, मगर लड़का ऐसे गर्व से चलेगा, मेरा पिता ना ये मंत्री है, मेरा पिता तो एक बड़ा ऑफिसर है। तो वो चाहे बोल भी नहीं रहा है किसी को, कोई पूछेगा तब बताएगा, लेकिन उसकी चाल ढाल, वो हम उस सोच में रहता है मैं ना इतने बड़े पद वाले का बेटा। या उसकी पत्नी जो चलेगी वो उतने गर्व से चलेगी, मेरा पति इतना बड़ा ऑफिसर है। तो अंदर ही अंदर उस बात का अहंकार जो करता रहता है व्यक्ति, वो गर्व है कि आप बताओ या ना बताओ, लेकिन खुद तो अटके हुए हो ना उस अहंकार में। वो काबिलियत तुम्हारी है भी नहीं, दूसरे की काबिलियत को अपनी समझ के बैठे। तो जो ज्ञानवान तुम बने, थोड़ा अनुभव हुआ, वो तुम्हारा अभी अपना है भी नहीं, जो है वो गुरु का दिया हुआ, जो है वो भगवान का दिया हुआ, लेकिन उसमें तुम अहंकार करते हो। हम इतना गए, हम इतना आए, हमने इतना निष्काम किया, हम इस लायक हैं, तभी तो हमारी इतनी पूजा हुई। तो ये अंदर में अगर तुम्हारे अंदर में भाव आता है श्रेष्ठता का, तो ये गर्व है, ये तुमको गिराएगा, तुमको सफल नहीं होने देगा। तो थोड़ा ही अनुभव होने पर गर्व से भर जाना, व्यक्ति ऐसे भर जाता है गर्व से कि मैं क्या नहीं, तो वो जो है नाकामयाबी की निशानी है। 6 पॉइंट है, एकांत में दिल जल्दी ही परेशान हो जाने में नाकामयाबी है। अगर आपको एकांत में रहना पड़ता है, अकेले में रहना पड़ता है, आप अकेले रहते हो, कोई आपसे बात ना करे, पूछे ना आपको, घर में रहते हुए भी कभी कभी व्यक्ति अकेले रहता है, कमरा उसका एक अलग दे देते हैं और वो अपने कमरे में ही पड़ा रहता है कि कोई उसको जाने पूछने जाए ना जाए, बात करे ना करे, तो अकेलेपन का अनुभव करता है व्यक्ति। कभी 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 घर के लोग बात ही नहीं करेंगे, नौकर के हाथ भिजवा देंगे खाना, बच्चे के हाथ खाना भिजवा देंगे तुमको, तुम बोलोगे मैं घर की बड़ी सास हूँ, ससुर हूँ, देखो मेरे पास बात करने का, बैठने का टाइम नहीं किसी के पास, तो अकेले रहना पड़ता है। या कभी परिवार के लोग अलग अलग जगह सेटल हो जाते हैं, आपको अकेले ही रहना पड़ता है, कभी सबके बीच में अकेले रहना पड़ता है। एक बार गुरुजी ने सच्ची बात बताई थी एक फैमिली की, उनको किसी ने बताया था कि घर में पूरा भरा पूरा परिवार, बेटा बहू बच्चे सब जॉइंट, सब इकट्ठे रह रहे हैं, और जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उनमें भी कोई एक पहले जाता है दुनिया से, कोई एक बाद में जाता है। तो जो सास थी उसकी डेथ हो गई, ससुर बचे, तो उनको कमरा दे दिया गया ऊपर 3री मंजिल पे, एक कमरा 3री मंजिल पे, अकेला कमरा, अटैच बाथरूम, कि वहीं रहे, छत भी है, खुला आसमान भी है, सब इधर उधर झांके, इधर उधर उनका मन लगे जो है।
और बाकी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पे अपना बाकी लोग घर के लोग रह रहे हैं, ये इसका कमरा, ये इसका कमरा। अब उनको खाना पानी देने के लिए जाए कौन? बार बार जाएं आए, या अकेले हैं उधर, जाते तो थे देने के लिए। फिर क्या किया, एक कॉल बेल लगवा दी, घंटी, कि बाबा जब तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ये घंटी बजा देना, तो जो भी नीचे हम लोग होंगे तो सुन लेंगे तो आ जाएंगे। तो कभी कुछ चाहिए, चाय पानी खाना, तो जिस समय कहोगे उस समय दे देंगे। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति कभी बोलता है अभी मन नहीं है खाने का, अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, या जो भी था। तो वो अपना एक घंटी बजा दिया करता था बुढ़ा बाबा। तो नीचे से बहू जो थी वो किसी के हाथ, नौकर के हाथ या बच्चों के हाथ कुछ भिजवाती थी कि हाँ खाने का टाइम हो गया, जाओ दे आओ नाश्ता। उन्होंने घंटी बजा दी, अब पहुंचा दो जाके। अब हुआ क्या कि ऊपर वो अकेले, और एक बार घंटी बजाई नहीं तो किसी को होश भी नहीं कि आज घंटी नहीं बजी, क्या बात है, लाओ देखा है जाके। सारा दिन निकल गया, किसी को होश ही नहीं, रात निकल गई, होश नहीं, अगला दिन भी हो गया। तो तीसरे दिन होश आया कि अरे खाने के लिए किसी ने ना कोई देखने गया, ना घंटी बजी, क्या बात है, देख के आओ। ऊपर जाके देखा तो वो बुढ़ा दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर को बुलाया, बोला इनको तुम मरे हुए 2 दिन हो गए। तो कोई पूछने ही नहीं गया, घंटी नहीं बजाई है तो पूछने भी नहीं गए, कोई देखने भी नहीं गए। तो ये हाल होता है। किसी ने कहीं की कोई बात, सच्चा किस्सा बताया गुरु जी को, तो गुरु जी ने सत्संग में हम लोग को बताया, सभी लोगों को। लेकिन कोई अगर घर में ऊपर है, अकेले उसको कमरा दे रखा है, पहली मंजिल पे हो या दूसरी मंजिल पे, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई जा भी नहीं रहा है, रोज झाड़ू भी लगाने इसका मतलब नहीं जाता होगा उनके कमरे में, कोई नौकर भी नहीं जाता होगा जो पता ही नहीं कि वो दुनिया से चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग संसार में अकेले रहते हैं, तो उनको कितना अकेलापन खाएगा। मगर ज्ञानी के पास बाहर से कोई पूछे या ना पूछे, वो अंदर से अपने को अकेला महसूस कभी नहीं करेगा। वो अंदर से भगवान को अपने अंग संग समझेगा। इसलिए वो शिकवे शिकायत में नहीं रहेगा, वो दुखी भी नहीं रहेगा। तो अकेले में अगर अकेलापन आपको दुखी कर रहा है, सबके बीच में रहते हुए भी, या घर में अकेले रहते हुए कोई है ही नहीं मेरे साथ रहने वाला, मुझे अकेले रहना पड़ता है, सब चले गए, जिसको जहाँ नौकरी मिली वहाँ चला गया, तो अब हम कहाँ जाएं, हम तो अकेले अपने ही घर में रहेंगे। तो अकेलेपन से अगर आपका दिल परेशान हो रहा है, तो ये भी तुम्हारी नाकामयाबी का एक लक्षण, निशानी है। ज्ञानी कभी अपने को अकेला नहीं समझता, वो अपने को हमेशा भगवान के साथ महसूस करता है कि मेरे भगवान तो मेरे साथ हैं। तो एकांत में दिल जल्दी ही परेशान हो जाने में नाकामयाबी। अगर तुमको एकांत में रहना पड़ता है और तुम्हारा दिल जल्दी परेशान होता है, कोई आए, कोई बैठे, कोई मिले, मैं कब तक अकेले रहूं, या कभी किसी का मन नहीं लगेगा तो चले जाएंगे खुद ही किसी से मिलने के लिए। अकेले में ना दिल घबरा रहा था, इसलिए हम चले गए तुमसे मिलने, बात करने आ गए। फिर आजकल फ़ोन है तो फ़ोन से ही बात करोगे, नहीं बात करोगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज दोगे, या दूसरों के देखोगे, गूगल सर्च करोगे, यूट्यूब पे कुछ देखोगे, या टीवी चला के उसमें कुछ देखोगे, क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा। और टीवी भी नहीं है, मान लो लाइट नहीं आ रही है, तुम्हारा मोबाइल भी नहीं चल रहा है, तुम किसी के पास जा भी नहीं रहे, फिर तुमको बड़ी घबराहट अकेलेपन में लगेगी, मन कैसे बहलाए। लेकिन कोई तुमसे बात करने वाला ना हो और तो भी तुम्हारा दिल ना परेशान हो, तब तो तुमको मिलेगी सफलता। मगर एकांत में दिल जल्दी ही परेशान हो जाने में ये नाकामयाबी की निशानी है। फिर 7वां पॉइंट है, अभ्यास करने में सुस्ती या विक्षेपता का आना नाकामयाबी। तुम जो भी कुछ अभ्यास करते हो ज्ञान का, उसमें तुमको सुस्ती है, ये काम आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, निश्चय आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। तो नाकामयाबी अगर मान लो हमको तब तो मिलेगी ही जब अभ्यास में आप सुस्ती करोगे।
या विक्षेपता आएगी। कोई भी काम का अभ्यास करो तो विक्षेपता, कब तक अभ्यास करें, कब परफेक्ट होंगे। कई लोग थोड़ा थोड़ा काम करके छोड़ देते हैं, अब मन नहीं लग रहा ये काम सीखने में, आधा सीख कर छोड़ देते हैं। कई लोग, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, थोड़ा सीखा, अब उलझन मच रही है, सीख नहीं पा रहे, इतने दिन हो गए। प्रैक्टिस करनी पड़ती है कई कामों के लिए। आप ढोलक, तबला, हारमोनियम कुछ बजाना सीखो या कोई और काम सीखो, उसमें टाइम लगता है परफेक्ट होने में, तो फिर छोड़ देते हैं बीच में। फिर अपने को ब्रह्म जानना, अपने को आत्मा जानना, ये भी अगर आप अभ्यास करते हो और आप बार बार उसमें अपने को महसूस करते हो कि मेरी स्थिति पूरी नहीं हुई अभी तक, तो भी आप छोड़ देते हो। तो अभ्यास में या तो सुस्ती है और या विक्षेपता है, दो में से कोई भी काम अगर होता है आपके जीवन में तो ये भी आपकी नाकामयाबी है। तो ये 7 लक्षण हैं जो कि आपको आपके जीवन में कामयाब नहीं होने देते हैं। अपनी असफलता के लिए इसमें जो 7 लक्षण दिए, ये टोटल तुम्हारे से ही तो जुड़े हुए हैं ना। इसमें तुम्ही को तो मेहनत करनी है, इसमें ना कोई दूसरा तुम्हारी मदद करेगा और ना ही कोई दूसरा विघ्न डालेगा। इसमें तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी रुकावट नहीं डालेगा, इसमें भगवान भी तुम्हारी रुकावट नहीं डालेंगे। जो कि अपनी असफलता का दोष हम भगवान को देते थे, भगवान नाराज है इसीलिए सफलता नहीं मिलती, या मेरा भाग्य खराब है इसलिए सफलता नहीं मिलती, या लोग मेरे इर्द गिर्द ऐसे हैं मुझे सफल होने से रोकते हैं, विघ्न डालते हैं, लोगों को भड़का देते हैं, रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। तो इसमें तो उन लोग का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेहनत तुम्हें करनी है, पुरुषार्थ तुमको करना है। तो जो हमारे जीवन की असली सफलता है, ईश्वर की प्राप्ति, उसके लिए मेहनत हमको खुद ही करनी है। और ये बातें हमारे अंदर होती हैं जो कि हम उनको महसूस ही नहीं करते कि हमारे अंदर ये मिस्टेक है। हम मिस्टेक दूसरे की देखते हैं, अपनी नहीं देखते हैं। लेकिन अपनी देखोगे और उसको दूर करोगे तो फिर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कुएं में गिर जाने के बाद भी बच सकते हैं, पर संसार रूपी भोगों के कुएं में गिरने पर कोई भी नहीं बच सकता। अगर आप भोगों के कुएं में गिर गए तो उससे तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। दिल में पवित्रता और ब्रह्म आनंद होने से ताकत, दौलत, शोहरत, ये मानो तुम्हारे दर की दासियां बन जाएंगी। हर एक कोई ताकत चाहता है कई प्रकार की, और दौलत भी चाहता है और शोहरत भी चाहता है, कीर्ति, शोहरत हो, मेरी इज्जत हो, नाम हो। तो अगर तुम्हारे दिल में पवित्रता है, आपका मन एकदम शुद्ध है, पवित्र है, और आपके अंदर में ब्रह्म आनंद है, अगर ये दो बातें आपके जीवन में हैं, ब्रह्म भाव में ही रहते हो, ब्रह्म आनंद में ही रहते हो, और दिल में पवित्रता है, तो फिर तुमको ताकत, दौलत और शोहरत ये तुम्हारे दरवाजे की दासियां बन जाएंगी। मतलब तुम्हारी सेवा के लिए ये तो तुम्हारे दरवाजे पर ही हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द है, दौलत भी, शोहरत भी और ताकत भी। लेकिन हम दिल में पवित्रता नहीं रखते और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति नहीं करते और इनको पाना चाहते हैं। दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, बल मिल जाए, तो उसके लिए सारी जिंदगी दौड़ते रहते हो, वो नहीं प्राप्त होती। जो भगवान को मना लेता है, भगवान को पा लेता है, उसको फिर कुछ और मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बाकी सब सहज अपने आप प्राप्त होता है। अपने मन में पवित्रता रखो और जो अपनी गलतियां हैं, जिस पे गुरु ने हमारा ध्यान आज दिलाया, उसको दूर करने के लिए मेहनत करो आज से। तो आप कह सकोगे कि मुझे अपने जीवन में सफलता ही सफलता है, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर अब कभी भी असफलता का भाव नहीं है और आगे भी मैं कभी असफल हो नहीं सकता। तो आज पूरा हो गया है, इसकी वाणी भी पूरी हो गई है।